बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफ़िशियल। मेरे साथ मौजूद हैं नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर होने के साथ-साथ उसामा अली साहब बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, मज़हबी स्कॉलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नाज़रीन, खबरें तो मेरे पास बहुत सी हैं जिन पर उसामा साहब से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है, लेकिन उसामा साहब की मैं पेशन गोई के हवाले से बात करता जाऊँ कि इन्होंने कहा था इस्तीफ़े आएँगे और बहुत आएँगे। अभी पहला इस्तीफ़ा आया, अभी मैंने पूछना है और कितने इस्तीफ़े आएँगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली से की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। वो कहते हैं इस सियासत से बेहतर है कि पकोड़े बेच लिए जाएँ। तो ये भी उसामा साहब से मैंने डिस्कस करना है इस्तीफ़ों के हवाले से। इमरान खान साहब जेल में तो ज़रूर हैं, लेकिन जेल में बैठे वो क्या कर सकते हैं? कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, ये उसामा साहब से मैंने डिस्कस करना है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जब तक 9 मई के मामलात का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत और महमूद अचकज़ई के राब्ते हैं और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। मुज़ाकरात होने भी हैं कि नहीं, कि बस हमें सिर्फ़ मुज़ाकरात के पीछे लगाया गया है, ये उसामा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया एक तो आपने वक़्त दिया है। जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं पूछूँ, आपकी पेशन गोई के हवाले से भी मैं डिस्कस करना है आपसे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है और क्या इमरान खान साहब और पीटीआई बारहा कह चुकी है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, तो मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे? एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ किसी जगह सेटल हो सकती है क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूशनली में अदलिया ने अपना बहाल किया है, हमारे तकरीबन हुँ, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो अपना इमेज बेहतर करने की तरफ जाएँ। ये हुँ, चांसेस हैं। ठीक है, और इसको अगर सामने रखा जाए तो डेफ़िनेटली मुज़ाकरात भी होंगे, बातें भी होंगी, चीज़ें भी होंगी, सब कुछ। ठीक है। और लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनकी बात को मैं नहीं समझता कि ज़रा-सा भी कोई वो वैल्यू देना जो है वो ज़रूरी है या बिल्कुल ये नॉन सीरियस से बिल्कुल नो वन काइंड ऑफ पीपल्स दे आर एक्चुअली। और हुँ, इनको फ्रस्ट्रेट करना अपने आप को इनके जुमले या इनकी जुमलेबाजियों पे जाना या करना। हुँ, दो कुछ कहते हैं, राना सनावला कुछ कहता है, वो जो लीडर है वो कुछ कहता है, बेटी कुछ कहती है। लीडर को अभी तक कोई जाके सर पे कोई ऐसे जाके झंझोड़ने वाला नहीं है कि भाई तेरे ही पार्टी की हुकूमत है, तू अभी भी अपोजिशन की टून में फिर रहा है कि बिजली ये कौन महंगी क्यों की हुई है। वो ऐसे आया हुँ, हुआ है जैसे चेकर आया हो ना अपोजिशन है दिमाग में, और अभी भी मुझे क्यों हुँ, निकाला काइंड ऑफ केसेट अभी भी पुरानी फंसी हुई है। तो इन लोगों जी, की क्या बुकत है यार, ये तो दिमागी तौर पे हिल चुके हैं। इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इनको कान धरा करें ज्यादा। सेहत के हुँ, लिए ये बिल्कुल हानिकारक है। इनको बिल्कुल ना सुना करें आप लोग। इनके अच्छा, सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इनकी कोई स्टेटमेंट्स और इनकी वो मलिक अहमद कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। इनको इस उम्र में शर्म नहीं आती कि यार बात पकड़ी जाना या बात का गलत हो जाना क्या होता है। और जी, मतलब यकीन जाने इनको बिल्कुल, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि बिल्कुल ही शर्म नहीं आती कि ये इनकी कोई एटीट्यूड जो है दुरुस्त नहीं है इस हवाले से। और जो इमरान खान क्यों इनसे क्यों बात करे, इनकी 17 18 19 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं है। पॉपुलर अनपॉपुलर तरीन जमात है। नीचे लग हुँ, के वो जैसे कहते हैं वक्त गुजार रही है। लीडर घर से बाहर जाना चाहता है, हुकूमत इनकी है लेकिन जा नहीं सकता। शहबाज शरीफ हुँ, साहब एक रोबोटिक रोल प्ले कर रहे हैं और इनसे इमरान खान मुज़ाकरात करे। भाई क्यों? सिर्फ इसलिए कि जी हमें कौन से मुल्क भेजोगे और हुँ, हमें माफी दोगे कि नहीं दोगे। हुँ, पॉइंट समझ रहे हैं? इमरान खान जी, क्यों मुज़ाकरात करे? असल में ये सब अब चाहते हैं कि इमरान खान की छत्र छाया के अंदर हम छुप जाएं, पनाह ले लें। और अच्छा, जैसे माजी में हमेशा होता आया कि जब हुकूमतों से एक हुकूमत से उतारा गया तो फिर झूठे केसेस मुकदमा पकड़ो धकड़ो लगी रही। तो अब किसी तरीके हम
जो आज तक ना कर सके सारे चैंपियंस, इमरान खान ने वो कर दिया। तो कोई ऐसा वे आउट निकल आए, जाना तो मुकद्दर ठहरा, लेकिन इमरान खान किसी तरीके बस थोड़ी बहुत अलैग सलैग कर ले बस हमसे, ताकि हम उसको हुज्जत बना के अपनी मुस्तकबिल को सिक्योर कर लें और इमरान खान की छांव में अपने आप को बचा लें। ठीक है। उसामा साहब, प्लान्स ये हैं इनके, क्योंकि इनको भी उधर से मिसट्रस्ट हो चुका है। इनको भी पता है कि हर दफा ही लाते हैं, हर दफा ही उतरना, ये आना और जाना, और इतना क्या डॉन लीग्स की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल। डॉन लीग्स की बात क्यों नहीं करते? और गद्दारियों की बातें करते। नवाज शरीफ ने तो जाके कह दिया था अजमल का साहब हमने भेजा था। लो, बिल्कुल। डॉन लीग्स की बातें क्यों नहीं होती? ये हर दफा नून लीग के दौर में इजरायली बिल चिल क्यों हिलने हिलाने लगते हैं? कादियानियों के मसले क्यों हिलने हिलाने लगते हैं? क्या चक्कर है? ये जो सूरत हाल इन सब की है, ये तो वही पुरानी डगर पे है, लेकिन अब बनाने वालों के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। ठीक है। और बनाने वालों के हाथ में इसलिए नहीं रहा कि एक तगय्युर का टाइम है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पूरी एंटायर रीजन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस पे हमने इस साल के शुरू में ही बताया था। जी, जी। किसी ने उस तरीके से जिन्होंने सीरियस लिया वो खैर इसको समझ रहे हैं। कल आपको पता है कि इंडिया का एक त्यारा जो है वो कल कह रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है, कि वो ट्रेसपास की है उसने आपकी फिजा। जी, जी, बिल्कुल। तो मोदी साहब। ये अभी अभी इंडिया तब हिलेगा जब इमरान खान आने के भरपूर चांसेस होंगे। अच्छा। वरना आपको याद होगा शुरू में इस साल के फार्मूला दे दिया था कि अगर ये हुए तो वेस्ट, अगर वो हुआ तो ईस्ट। तो ये तो सामने सामने की खुली बातें, आप लोग तो अब खुद सियाने हो जाने चाहिए। बिल्कुल। उसामा साहब, इमरान खान साहब का वैसे जायचा आपको क्या बता रहे हैं? इमरान खान साहब जेल में बैठे कुछ कर सकते हैं? कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं इस टाइम हुकूमत को, जो हुकूमत को भी हिलाकर चौंका कर रख दे? यार उसको आपने क्या टार्जन समझ लिए? क्या एक इंसान है, अल्लाह का बंदा है, उसकी रूहानियत का टाइम था, उसने कुरान खत्म किए बैठ के, वो मस्त बैठा है, उसने अपनी इमोशनल हेल्थ और उसको बेस्ट कर ली है। बाकी तो कुदरत कर रही है बात, जो पूरा सिस्टम बदल रहा है। इमरान खान जेल के अंदर बैठ के ये सारा कुछ कर रहा है क्या? अच्छा, बताए नहीं, ना। नहीं, इमरान मुलाकातों के खान वाले कुछ से नहीं कर रहा। इमरान खान सिर्फ उस तब्दीली की लहर का वो शाह सवाल है बस, जिसके आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई और भी है। नेशनली एक चीज का चेंज, एक तब्दीली आ रही है। इमरान खान को देख देख के आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, वो जब बाहर था तो कितने आसरे लेके उसने इलेक्शन लड़ा था, अब कौन लाया? अब तो अंदर था, कुछ भी नहीं किया, ना कोई अवाम फंड लाई ना, रेजिंग, ना कोई अवाम फंड ले। रेजिंग। हाँ, तो देख कुदरत, ना फंड रेजिंग, ना कोई खर्चा, ना कुछ, मस्त जेल। अब उस बंदे का तो तवक्कल और अकीदा ही आसमान को छू रहा है। ये तो ऐसे पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ पहली दफा हुआ है कि उसने ना फंडिंग की फिक्र, ना इलेक्शन कैंपेन की फिक्र, ना हल्के में जाने की फिक्र, ना बीइंग ए लीडर ऑफ द पार्टी जाके खिताब करने की फिक्र, और मस्त हो गया सब। अब 90 सीट तो पता है ना कि 90 से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो फिर अब उस बंदे का तवक्कल और अकीदा कहाँ पहुंच चुका होगा? आप हो, कौन हो? तो इसलिए इमरान खान को तो अब वो जिंदगी में ना कुछ करे। उसने तो कुदरत की चाल देख ली है कि जब कुछ होना है तो यूं होना है। अब तो वो, बल्कि मुझे लगता है कि अब हमें कहीं आलसी इमरान खान ना मिल जाए, क्योंकि सारी जिंदगी उसने सोचा था कि मेरी मेहनत, मेरी एक्सरसाइज, मेरा दिमाग। जी। अब उसको पता चल गया नहीं, कुदरत, फजले खुदा, करम खुदा और बिल्कुल। तकदीर। अब उनका अकीदा बदल चुका है जेल में। और हम एस्ट्रोलॉजी में बारहा ये बता चुके हैं कि यार आपके हमारे दिमागों का कोई चक्कर नहीं है, दिमाग का खाना ही अलग है, वेल्थ का खाना ही अलग है, नसीब का खाना ही अलग है, हर चीज का खाना ही अलग है। आप इसको अपने दिमाग से समझते हैं।
ठीक है। मैं करूंगा तो ये होगा, मैंने ये सीखा तो ये मैं करनी बंद कर दे। मैं मुंह से कुछ नहीं होता। हम इवन एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। में भी जो प्रेडिक्शंस देते हैं ना, अगर हमारी अपनी चांद की उस दिन सिचुएशन खराब हो तो प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती। अच्छा, इसी हुँ, तरीके से हम खुद कभी अपने, बल्कि आज चले ये भी बता दूं कि हम खुद इतने बंधे हुए हैं कि मर्जी से आज आपका चार्ट नहीं खोल सकते। अपॉइंटमेंट अच्छा, जितनी मर्जी दे दें हम, खुलना उसी दिन बहाना बन जाएगा, या मेरा या उनका खुलेगा उसी दिन जिस दिन एक ही तरह के चार्ट ओपन हो रहे होते हैं। लोग नाराज होते हैं कि बिल्कुल, हमारी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, लेकिन वो दिन मुकर्रर है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी आपकी मर्जी से नहीं आ सकती, वो भी सिर्फ उसी दिन नसीब होनी है, आप रोज नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। 10 डिफरेंट आपके घर के चलो बच्चे हैं ना, 5 सेम हुँ, दिन में लेके दिखाएं, नहीं आएगी। हाँ, अगर किसी ने वैसे आगे कोई कहानी की बैठा, ट्रू आदमी नहीं है। यहाँ तो आजकल पामिस्ट भी एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं और हुँ, वो उनसे पूछ रहे होते हैं। बल्कि मुझे हमेशा हंसी आती थी जीएनएन पे, उस पे फला पामिस्ट है जी, और वो उनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बताएं। तो पाकिस्तान का हाथ वे के या नक्शा वे के दसना है, कितों दसना है। हुँ, तो मतलब ये सूरत हाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इमरान खान का जो तवक्कल है, जो उसकी रियलाइजेशन है, मार्वलस। अब उसको, उसका दिमाग का लेवल ही कोई और है। आप अच्छा, ये, हाँ, अब उसके दिमाग के लेवल को ये लोग मीट नहीं कर सकते, और मार तो सकते हैं उसको। वो डेफिनेटली हर किसी का एक जान है, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है ना, और खुदा ने कबूल किया ना, तो नसीब शहादत जी। होती है, क्योंकि मंजिल मुसलमान की शहादत है। इमरान खान के ज़ायके में शहादत है वैसे उसामा साहब अगर वैसे पूछूँ मैं? देखिए, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। अच्छा, सडन सडन अचानक की जो है ना, वो तो फॉल करती है कि अचानक हो जाए। अच्छा, हाँ, ये नहीं ठीक होगा है। बीमार होगा, फिर ये होगा, फिर वो प्लेटलेट कम हो गए, फिर ये कम हो गया, आज ईसीजी गिर गई, अस्पताल में एडमिट है, दुआ फरमाएं। वो इस तरह से नहीं होगा, अचानक ही होगा। ठीक है। उसामा साहब, आपने इस्तीफ़ों की बात की बारहा, इस्तीफ़े तो आने शुरू हो गए हैं। पहला तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब का है। वो तो इतने नाराज़ हैं, उन्होंने तो कहा है कि जी इस सियासत से बेहतर है मैं पकोड़े बेच लूँ। जब हमारे ये मसाइल बाप पर अवामी पार्टी है, मसाइल बाप बाप है ना ये, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बीएनपी। बीएनपी। अच्छा, ठीक है। जी, जी। देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उनसे ये हुकूमत अलाइंड नहीं नजर आ रही, लोगों से अलाइंड नजर नहीं आ रही। ऐसी सिचुएशंस मजीद बिल्ड होंगी। और और इस्तीफ़े मुझे तो खैर बहुत अच्छे अच्छे और बड़े 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 और कुछ और इस्तीफे नजर आते हैं। अभी ये तो बस आम से एमएनए एमपी बेचारे क्या हैं ये। हुँ, एमएनए। ये मतलब इतने कोई प्रोमिनेंट इस्तीफे नहीं है। अभी सही इस्तीफे जो है ना, वो कहीं छुपे हुए हैं, वो निकलेंगे सितंबर तक या अक्टूबर तक, वो निकल आएंगे। अच्छा, हाँ, बहरहाल ऐसे यानी इस्तीफे जरूर होंगे, आपको खुशी मिलेगी जिससे, बस। किसको? मुझे? अवाम की बात हो रही है, अब आपकी बात हो रही है। अभी मुझे, आप जिनके लिए बैठे सवाल कर रहे हैं उनको। ठीक है। उसामा साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है हुकूमत चाह रही है जजेस की तादाद कम से कम 23 तक ले जाएँ। आपको लग रहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और ये कोई पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा और अवाम के हक में होगा कि केसेस बड़े जल्दी आप लोगों के सुने जाएँगे अवाम के? पीटीआई के कुछ नहीं हक में खिलाफ हो सकता, हवा उसी की है। जज वो भी जितने होंगे एंड पे मुकर जाएंगे, जितने मर्जी ले आएंगे। ये अच्छा, मंसूर अली शाह साहब का भी यही कहा करते थे कि नून लीग के हक में इन्होंने फैसले दिए थे, और ये बड़े वो थे। जी। तो वक्त बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, आप हम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। तो इस मौके पे सब नॉन रिलायबल है। हुँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये वही कहानी हो रही है। ये जितने अभी तक में चाल इनकी कामयाब देखी है आपने?
अभी तक तो नहीं कम कामयाब हुए बस लेकिन। इनका यही काम है, इनका सिर्फ इस वक़्त यही रोल है। चलें ये अब तारीखी जुमले ले लें फिर, इस जी। साल के सबसे तारीखी जुमले हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सोई हुई कौम को ऐसी हरकतें कर कर के उठाना, जगाना है, इरिटेट करके, चबो-चबो के बस, हुँ। कामयाबी नहीं। इनका काम सिर्फ रोड़े अटकाना है, इनका काम कुदरत ने इनसे सिर्फ आप सोई हुई ये भैंसों को जो है ना उठाना है इनका काम बस। अच्छा। तो इसलिए इनका हर काम फ़ेल होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत हर हर जगह पे नाकाम होगी और इस टाइम पीटीआई की हवा चल रही है। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है नाज़रीन। उसामा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की हवा चल रही है, हुकूमत हर जगह नाकाम होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पीटीआई पसंद की आई ना हो। कहें तब्दीली की हवा चल रही है, तब्दीली की। अच्छा, तब्दीली की, हाँ, वो उसमें सिर्फ़ पीटीआई नहीं है, वो और भी बहुत तब्दीलियाँ आएँगी इसका मतलब है। पूरी कौम बदल रही है, पूरी कौम। नाज़रीन पूरी कौम बदल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक भी बदलेगा। उसामा साहब का मिज़ाज भी देखेंगे कैसा होगा अगली वीडियो में। अब मुझे और उसामा साहब को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।